अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.4 क्लास 9। इसमें जो फार्मूलाज यूज़ होंगे, अगर हम सबसे पहले उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, इसमें डिफरेंट एंगल्स हैं। तो हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की यहाँ पर बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आपको मालूम है कि 6 तरह की होती हैं। हम पहले भी एक्सरसाइज में जो है वो बात कर चुके हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। तो हम इनकी वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट एंगल्स पर देखेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर 0 डिग्री पर, इसके अलावा 30 डिग्री पर। 30 डिग्री को रेडियन में अगर हम कन्वर्ट करें तो वो π/6 के इक्वल होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 30 डिग्री π/6 के इक्वल होता है। जहाँ पर भी π/6 आएगा इसका मतलब वो 30 डिग्री होगा। 45 डिग्री जो है ये π/4 के इक्वल होता है। तो जहाँ पर भी π/4 आ जाएगा इसका मतलब वो 45 डिग्री होगा। इसके अलावा हम 60 डिग्री की बात करेंगे, ये π/3 के इक्वल होता है। और 90 डिग्री की बात करेंगे, ये π/2 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा की वैल्यूज़ जो है वो आपने याद कर लेनी है। साइन थीटा 0 डिग्री पर होता है 0, 30 डिग्री पर होता है 1/2, 45 डिग्री पर होता है 1/√2, 60 डिग्री पर होता है √3/2 और 90 डिग्री पर होता है 1। अब साइन थीटा की वैल्यूज़ जो है वो हमने याद कर ली। कॉस थीटा हम किस तरह निकालेंगे? कॉस थीटा निकालने के लिए जो यहाँ पर वैल्यू होगी इसको हम इस तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे और हमारे पास सारी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर लास्ट पर 1 है तो 1 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कॉस 0 जो है ये 1 के इक्वल होगा। इसके अलावा जो ये वाली वैल्यू है ये यहाँ पर आ जाएगी √3/2 और 1/√2 यहाँ पर ही हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरफ जो है वो मुसलसल मूव कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे 1 पहले आ गया, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और ये लास्ट पर 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो हमने क्या किया था, जो साइन थीटा की वैल्यूज़ हमने लिखी थी इसको अगर हम उल्टा दें तो वो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू, यानी कॉस 0 जो है वो 1 के इक्वल होगा। कॉस 30 डिग्री जो है वो √3/2 के इक्वल होगा। कॉस 45 डिग्री या π/4 जो है वो 1/√2 के इक्वल होगा। कॉस 60 डिग्री 1/2 के इक्वल होगा और कॉस 90 डिग्री 0 के इक्वल जो है वो होगा। तो हम इस तरह से इनकी वैल्यूज़ जो है वो कॉस थीटा की निकाल सकते हैं। अगर हमें साइन थीटा की आती हैं तो अगर हम इस तरफ से मुसलसल मूव करना शुरू कर दें तो ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू बन जाएंगी। अब टेन थीटा की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं? टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के। ये हमने फार्मूला पहले भी पढ़ा हुआ है। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है टेन थीटा का फार्मूला है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी ऊपर हमने साइन थीटा की वैल्यू रख लेनी है, नीचे हमने कॉस थीटा की वैल्यू रख लेनी है और जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो टेन थीटा के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम 0 डिग्री के लिए देखें, साइन क्या है 0 और कॉस क्या है 1, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 आ गया। ऊपर साइन थीटा की वैल्यू, नीचे कॉस थीटा की वैल्यू, तो 0 डिवाइडेड बाय 1। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 आपको मालूम है ये 0 के इक्वल ही होता है, यानी 0 के नीचे कुछ भी डिवाइड हो रहा हो तो वो 0 के इक्वल ही। तो tan 0 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब अगर हम नेक्स्ट वैल्यू की बात करते हैं तो साइन थीटा हमारे पास है 1/2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है हमारे पास √3 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम ये वैल्यूज़ देखें तो ये डिवाइडेड बाय 2 जो है ये डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल, यानी जो डिवीजन वाली वैल्यूज़ हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर हमारे पास बचा है 1
और नीचे बचा है √3। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय √3। तो ये हमने जो है ये वैल्यू निकाल ली tan 30 की। अब tan 45 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है ये इक्वल होगा sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin थीटा की यहाँ पर वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय, नीचे cos थीटा की वैल्यू है तो cos थीटा हमारे पास ये भी 1 डिवाइडेड बाय √2 है। तो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो √2 से कैंसिल हो गया तो 1 डिवाइडेड बाय 1, और डिवाइडेड बाय 1 हम जो है वो नहीं लिखते, तो इसका मतलब ये 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास 1 जो है वो वैल्यू आ गई tan 45 डिग्री की। अगर हम नेक्स्ट बात करें tan 60 डिग्री की, तो tan 60 ऊपर sin थीटा आ जाएगा √3/2 और नीचे cos थीटा आ जाएगा 1/2। तो डिवाइडेड बाय 2 जो है आपस में कट गए दोनों, ऊपर हमारे पास बचा √3 और नीचे बचा 1। तो ये हमारे पास इक्वल होगा √3 के। तो यहाँ पर हम √3 जो है वो वैल्यू लिख देंगे। अब इसके बाद लास्ट पर हमारे पास है 1 sin थीटा जो है वो 1 के इक्वल है। 90 के लिए अगर हमने tan 90 निकालना है तो sin थीटा 1 के इक्वल है और cos थीटा 0 के इक्वल है। और अगर कहीं पर भी 0 डिवीजन में आ जाए, ऊपर कुछ भी वैल्यू हो, तो वो अनडिफाइंड होता है, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते और ये इसको हम जो है वो इन्फिनिटी का नाम जो है वो देते हैं, यानी ये कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी के इक्वल होगा, यानी हमारे पास कोई भी वैल्यू 0 पर डिवाइड हो रही हो तो हम उसको इन्फिनिटी का नाम देंगे। तो यहाँ पर ये जो है ये इन्फिनिटी के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम जो है वो tan की सारी वैल्यूज़ जो है वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले साइन की वैल्यूज़ को जो है वो हमने याद कर लेना है। जब cos की वैल्यू हमने निकालनी है तो इस साइड से हमने सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट पर 0। और जब हमने tan थीटा निकालना है तो tan थीटा निकालने के लिए sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा हमने ले लेना है। तो हमारे पास tan की वैल्यूज़ आ गई। अब नेक्स्ट हमने कोसिकेंट थीटा निकालना है। तो कोसिकेंट थीटा जो है ये उलट होता है sin थीटा के, यानी sin थीटा की वैल्यू को जो है वो हमने उल्टा देना है। तो जब हम sin थीटा की वैल्यूज़ को उल्टाएंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पर साइन की वैल्यूज़ का जो है वो उलट लेना है, यानी उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा इक्वल होता है 1/कोसिकेंट थीटा। तो अगर हम कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कोसिकेंट थीटा इक्वल होता है 1/साइन थीटा। तो हम जो है वो 1/साइन थीटा जो अगर लेते जाएंगे तो हमारे पास कोसिकेंट थीटा जो है वो आता जाएगा। तो 1/साइन थीटा हमारे पास यहाँ पर क्या है 0, तो 1/0। और हमने पहले भी बात की है कि अगर कोई भी वैल्यू 0 पर डिवाइड की जाए तो वो इन्फिनिटी के इक्वल आती है। तो ये हमारे पास आ गई इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो है साइन थीटा यहाँ पर 1/2 है। तो यहाँ पर जो है कोसिकेंट थीटा में ये 1/2 है, तो डिवाइड करेंगे तो ये उलट जाएगा, यानी ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर। तो ये हमारे पास 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 यहाँ पर हमारे पास जो डिवाइडेड बाय 1 होता है वो हम नहीं लिखते, तो हमारे पास ये 2 के इक्वल जो है वो आ जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो 1/√2 है। तो जब हम कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये बेसिकली ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाएगी, क्योंकि हमने इसको जो है वो उलट करना है। तो ये हमारे पास आ गई √2/1। तो डिवाइडेड बाय 1 जो है वो हम नहीं लिखते, तो ये हमारे पास आ गया √2। नेक्स्ट
√3/2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3, और यहाँ पर ये 1 है तो 1/1 जो है ये 1 के ही इक्वल होता है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है तो अगर हम इसको उल्टाएंगे तो ये वही रहेगी। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हम बेसिकली किस तरह से निकालते हैं, साइन थीटा की वैल्यू को हम जो है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी ये 0/1 था तो 1/0 हो गया, और 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल। ये 1/2 था तो ये 2/1 हो गया। ये 1/√2 था तो ये √2/1 हो गया। ये √3/2 था तो ये 2/√3 आ गया, और ये 1 था तो 1/1, तो ये इसको उल्टाएंगे तो ये वही रहेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास कोसिकेंट। तो कोसिकेंट जो है ये कॉस के उलट होता है, तो यहाँ पर अगर कॉस हमारे पास 1 है तो 1/1 होगा, तो 1/1 1 ही रहता है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास √3/2 है तो यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा, यानी हमने नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दिया। ये हमारे पास 1/√2 है तो ये √2/1 आ जाएगा, और बाय 1 जो है वो हम नहीं लिखते। ये 1/2 है तो ये 2/1 आ जाएगा, और बाय 1 हम जो है वो नहीं लिखते। ये हमारे पास 0 है तो 0/1, तो यहाँ पर 1/0 आ जाएगा, और /0 अगर कुछ भी हो तो वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास जो है ये इन्फिनिटी आ गई। तो ये सीकेंट थीटा की वैल्यू, सीकेंट थीटा कॉस थीटा के रेसिप्रोकल यानी उलट होता है, तो हम इसकी वैल्यू में क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिखकर सीकेंट थीटा की वैल्यूज़ जो है वो सारी लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा टैन थीटा के उलट होता है, यानी कॉट थीटा जो है 1/tan थीटा के इक्वल है। तो हम जो है वो इसकी वैल्यू लेने के लिए जो है यहाँ पर वैल्यू को रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर। तो यहाँ पर ये 0/1 है तो ये 1/0 और 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास 1/√3 है तो √3/1 हो जाएगा, तो बाय 1 जो है वो हम नहीं लिखते। यहाँ पर ये 1/1 है तो ये 1 ही रहेगा, क्योंकि 1/1 को उलट करें तो वो 1/1 ही रहता है। ये √3/1 है तो यहाँ पर ये 1/√3 हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी/0 ये इन्फिनिटी के ही इक्वल जो है वो रहेगा। तो इस तरह से हम जो है ये टेबल बना लेते हैं, और ये टेबल जो है वो हम आगे एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी वैल्यू हमारे पास साइन, मतलब फ़र्ज़ करें उसने साइन 45 पूछा है, तो साइन 45 किसके इक्वल है, 1/√2 के इक्वल है। वो अगर पूछता है वैल्यू में कोसिकेंट 30 किसके इक्वल है, तो कोसिकेंट 32 के इक्वल है। अगर हमसे पूछा जाए कि कॉट 90 किसके इक्वल है, तो कॉट 90 इन्फिनिटी के इक्वल है। तो इस तरह हम जो है वो इस टेबल को इस्तेमाल करके हम अपनी एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट करेंगे। ओके जी, तो हम एक्सरसाइज 6.4 देखते हैं। तो एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर हमने इन वैल्यूज़ की, इन एंगल्स की, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ दी हुई हैं इनकी हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो हमारे पास जो सबसे पहला वो क्वेश्चन दे रहा है वो है साइन 30 डिग्री। तो हमारे पास जो टेबल है उसके ऊपर हमने देख लेना है कि हमारे पास साइन 30 किसके इक्वल है। अब जैसे ये हमारे पास टेबल है, तो अगर हम देखें साइन 30 डिग्री जो है ये 1/2 के इक्वल है, तो हमने यहाँ पर साइन 30 जो है ये 1/2 के इक्वल रख दिया। अगर हम नेक्स्ट बात करें कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री अगर हम टेबल पर देखते हैं जो हमने बनाया हुआ है, तो कॉस 30 डिग्री हमारे पास जो है ये √3/2 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने कॉस 30 डिग्री √3/2 के इक्वल रख लिया। इसी तरह हम tan π/6 की वैल्यू अगर देखें
तो tan π/6 हमारे पास यहाँ पर है, तो tan π/6 अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1/√3 के इक्वल है। तो tan π/6 हमारे पास 1/√3 के इक्वल है। इसी तरह tan 60 डिग्री की वैल्यू की अगर हम बात करें तो tan 60 डिग्री हमारे पास जो है ये √3 के इक्वल है। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 के इक्वल जो है वो आ गई। ये क्वेश्चन मोस्टली जो है ये MCQs में वो पूछ सकता है कि tan 60 डिग्री किसके इक्वल है, तो ये आपको टेबल जो है वो अच्छी तरह से याद होना चाहिए या आपको टेबल जो है वो बनाना आना चाहिए ताकि आप जो है वो वैल्यूज़ को नोट डाउन कर सकें। इसी तरह secant 60 डिग्री जो है ये 2 के इक्वल है, आप टेबल में से देख सकते हैं। cos π/3 जो है ये 1/2 के इक्वल है। π/3 की वैल्यू जो है यानी ये 60 डिग्री होती है। तो अगर हम टेबल में देखें तो cos π/3 जो है तो cos π/3 60 के इक्वल होगा, तो cos π/3 1/2 के इक्वल है। तो cos π/3 की जगह पर हम 1/2 उसकी वैल्यू रख देंगे। तो जैसे यहाँ पर cos π/3 1/2 के इक्वल जो है वो हमने रख दिया। अब नेक्स्ट है cot 60। तो cot 60 की वैल्यू अगर हम टेबल में से देखते हैं तो 1/√3 है। अब अगर हमारे पास डिवीजन में स्क्वायर रूट आ जाता है तो हमें स्क्वायर रूट डिवीजन में से ख़त्म करना पड़ता है। तो स्क्वायर रूट डिवीजन में से किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, इसका एक आसान सा मेथड है। वो क्या है, हम ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से। तो 1/√3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये √3 ही रहेगा। √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो √3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो नीचे हमारे पास 3 बचा, √3 उसी तरह से। तो यहाँ पर देखें नीचे जो है वो अंडर रूट यानी जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो चुका है। तो हमने जब भी हमारे पास ऐसी वैल्यू आएगी जिसके डिवीजन के नीचे स्क्वायर रूट होगा तो हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट ख़त्म करने का यही मेथड हम हर जगह इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई। स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो नीचे हमारे पास जो है वो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास sin 60 है। तो sin 60 की वैल्यू अगर हम टेबल में से देखते हैं तो √3/2 होती है। secant 30 की वैल्यू अगर हम टेबल में से देखें तो secant 30 जो है ये हमारे पास है 2/√3। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने secant 30 की जगह पर 2 डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ पर भी डिवीजन के नीचे जो है वो अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट जो है वो आ गया है, इसको हमने ख़त्म करना है। तो जो हम पहले क्वेश्चन नंबर 7 में मेथड यूज़ कर चुके हैं उसी मेथड को इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर भी स्क्वायर रूट को जो है वो ख़त्म करना है। तो ये हमारे पास √3 जो है ये डिवीजन में है तो √3 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। जो अब ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगी। 2 √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 √3 आ गया। नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगी तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 तो √3 का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल तो नीचे 3 आ गया और ऊपर 2 √3 उसी तरह से हम जो है वो लिख देंगे। तो ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 कोसिकेंट 30 है। तो हम टेबल में से कोसिकेंट 30 की वैल्यू जो है वो देख लेंगे तो वो 2 के इक्वल है। तो इस तरह हमारे पास कोसिकेंट 30 की वैल्यू जो है वो आ जाती है। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो साइन 45 डिग्री है। तो अगर हम साइन 45 की वैल्यू टेबल से देखते हैं तो टेबल में साइन 45 1/√2 के इक्वल है। तो हम साइन 45 इक्वल लिख देंगे 1/√2। तो यहाँ पर हमारे पास डिवीजन में जो है वो स्क्वायर रूट आ गया है तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर रूट
जो हमारे पास है √2, इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई, 1 √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो √2 आ गया, √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो √2 का स्क्वेयर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारे पास जो है वो 2 बच गया, ऊपर √2। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो नीचे हमने स्क्वेयर रूट को ख़त्म कर दिया है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है 12 वाला, cos 45। तो cos 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल होता है। अगर हम टेबल में से इसकी वैल्यू देखें तो √2 जैसे हमने यहाँ पर ख़त्म किया है, सेम टू सेम वैसे ही हमने यहाँ पर भी, तो जो √2 है इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी, √2 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो √2, √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो √2 का स्क्वेयर आ गया, स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास वैल्यू जो है वो 2 बच जाएगी। तो यहाँ पर ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया, तो नीचे 2 बच गया, ऊपर √2। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है एवेल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो है वो वैल्यू निकालनी है। नीचे उसने नोट जो है दिया हुआ है बुक के अंदर, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कीप इन माइंड द टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का टेबल जो है वो जहन में रख के इनको सॉल्व करना है, यानी इसके अंदर भी हमने कैलकुलेटर जो है वो यूज़ नहीं करना। तो जो हमने टेबल बनाया हुआ है उसी को जो है वो हम इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 2 sin 60 cos 60। तो 2 हमारे पास जो है वो उसी तरह से आ जाएगा, जहाँ पर sin 60 है वहाँ पर sin 60 की वैल्यू, जहाँ पर cos 60 है वहाँ पर cos 60 की वैल्यू। तो हम sin 60 और cos 60 की वैल्यू अगर टेबल में से देखें तो sin 60 हमारे पास है, sin 60 डिग्री हमारे पास है √3/2 और cos 60 डिग्री हमारे पास है 1/2। तो sin 60 की जगह पर √3/2 आ जाएगा और cos 60 की जगह पर 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर sin 60 की जगह पर √3/2, cos 60 की जगह पर 1/2। अब ये 2 इस 2 से जो है ये कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास √3/2 बाकी बच जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2 cos π/3 sin π/3। तो जो π/3 है ये 60 के इक्वल होता है, तो cos 60 हम पहले यहाँ पर भी देख चुके हैं टेबल में से 1/2 के इक्वल होता है, तो cos 60 1/2 के इक्वल आ गया। और sin 60 जो है, sin 60 की वैल्यू हमने यहाँ पर भी देखी थी, √3/2 है, तो sin 60 यानी sin π/3 की जगह पर √3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो √3/2 बाकी बचा, जो हमारा आंसर है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। तो 2 जो है वो उसी तरह से आ जाएगा, sin 45 की वैल्यू हम टेबल में से देखें तो 1/√2 के इक्वल है, प्लस 2 उसी तरह से cos 45 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये 1/√2 के इक्वल है, जो हम टेबल में से देख सकते हैं। तो अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2, √2 उसी तरह से आ गया, प्लस दरमियान में 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2, √2 उसी तरह से आ गया। अब ये हमारे पास जो है वो 2 फ्रैक्शंस आ गई हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए दरमियान में प्लस है तो हम एलसीएम लेंगे। तो नीचे जो है √2 सेम है, तो √2 एलसीएम आ गया, √2 से कैंसिल 2 बचा तो 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी √2 से कैंसिल 2 बचा तो 2 यहाँ पर आ गया। अब इनको प्लस कर लेंगे, 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई √2। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास डिवीजन के नीचे √ जो है वो आ गया है। तो हमने बात की थी कि जब भी डिवीजन के नीचे √2 आ जाएगा यानी स्क्वायर रूट आएगा तो हमें उस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने का वही तरीका जो हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4/√2 है तो √2 को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे।
ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगी तो 4√2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4√2 आ गया, √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो √2 का स्क्वायर। अब 4√2 उसी तरह से आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 2 बचा, तो 2 जो है वो नीचे आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है sin 60 cos 30 प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो हमने इनकी वैल्यू जो है टेबल से देख लेनी है। तो सबसे पहले sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होगा, हम टेबल में से अगर देखें, यहाँ पर sin 60 डिग्री √3/2 के इक्वल है और cos 30 डिग्री हमारे पास √3/2 के इक्वल है। तो sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो sin 60 √3/2, cos 30 √3/2 के इक्वल आ गया। इसी तरह cos 60 और sin 30 की वैल्यू अगर हम टेबल में से देखें, cos 60 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और sin 30 की वैल्यू है 1/2। तो cos 60 1/2 के इक्वल, sin 30 1/2 के इक्वल आ गया। तो हमने cos 60 की जगह पर 1/2 उसकी वैल्यू और sin 30 की जगह पर 1/2 sin 30 की वैल्यू लगा दी। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई करेगा, √3 का स्क्वायर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 का स्क्वायर यानी 2 2 द 4 आ गया, प्लस दरमियान में 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 3 बचा, 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम ले लेंगे क्योंकि दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस माइनस आ जाए तो हम एलसीएम लेते हैं। तो 4 यहाँ पर एलसीएम आ गया। अब 4 से कैंसिल हो गया, 3 जो है वो यहाँ पर आ गया, 4 से कैंसिल हो गया तो 1 जो है वो यहाँ पर। तो 3 + 1 हमारे पास 4 के इक्वल होता है, तो 4/4। अब 4 से कैंसिल तो 1 हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो वैल्यू दी गई है वो है cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमने ऊपर भी वही वैल्यू जो है वो इस्तेमाल की हुई है। cos 60 डिग्री 1/2 के इक्वल था, हमने टेबल में से देखा था, तो cos 60 डिग्री 1/2 के इक्वल, cos 30 डिग्री √3/2 के इक्वल आ गया। इसी तरह sin 60 डिग्री हमने जो वैल्यू sin 60 की देखी थी वो √3/2 थी, तो sin 60 √3/2 के इक्वल, और sin 30 की वैल्यू 1/2 थी, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 हमने लिख दी। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो √3, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4, माइनस √3 1 से मल्टीप्लाई करेगा √3, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4। तो अब √3/4 ये प्लस का है, √3/4 ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस √3/4 माइनस √3/4 को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास आंसर जो है ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। तो इनकी वैल्यूज़ अगर हम टेबल में से देखें, sin 60 cos 30, sin 60 √3/2 के इक्वल है, cos 30 √3/2 के इक्वल है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ हम लिख देंगे। तो sin 60 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू दरमियान में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, cos 60 और sin 30 डिग्री अगर हम टेबल में से देखें, cos 60 डिग्री 1/2 के इक्वल है और sin 30 डिग्री 1/2 के इक्वल है। तो हमने इन दोनों की जगह पर वैल्यूज़ लगा दी। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। √3 से मल्टीप्लाई करेगा, √3 का स्क्वायर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4, दरमियान में माइनस,
1 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1, 2 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4। अब हम स्क्वेयर को स्क्वेयर रूट से जो है वो कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर हमारे पास 3 बचा, नीचे 4 -1/4 उसी तरह से आ गया। अब दो फ्रैक्शंस हैं यानी डिवीजन वाली रकमें हैं और दरमियान में माइनस है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 4 हमारे पास कॉमन नंबर एलसीएम आ गया, 4 4 से कैंसिल, 3 जो है वो उसी तरह से आ गया, दरमियान में माइनस, 4 4 से कैंसिल और 1 जो है वो उसी तरह से। अब 3 में से 1 माइनस करें तो 2 बच गया, डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर ये कट जाता है तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो 1/2 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30 की वैल्यू। तो अगर हम टेबल में से cos 60 cos 30 की वैल्यू देखें तो cos 60 हमारे पास है 1/2 के इक्वल और cos 30 डिग्री हमारे पास है √3/2 के इक्वल। तो cos 60 की जगह पर 1/2 आ जाएगा, cos 30 की जगह पर √3/2 आ जाएगा, तो हमने वैल्यूज़ लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास दरमियान में प्लस है तो प्लस उसी तरह से आ जाएगा, sin 60 sin 30 की वैल्यू। तो sin 60 √3/2 के इक्वल है और sin 30 1/2 के इक्वल है, तो हमने इनकी वैल्यूज़ लिख दी, sin 60 √3/2 sin 30 1/2 के इक्वल। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई हो रही हैं ये दोनों वैल्यूज़, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो √3 आ गया, 2 2 द 4, दरमियान में प्लस है तो यहाँ पर भी √3, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो √3 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 आ गया। अब ये दोनों फ्रैक्शंस दरमियान में प्लस है तो हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कॉमन नंबर 4 आ जाएगा, 4 4 से कैंसिल, √3 उसी तरह से, प्लस 4 4 से कैंसिल, √3 उसी तरह से। अब एक √3 ये है, एक √3 ये है, तो मिलकर 2 √3 हो जाएंगे, यानी 1 √3 ये है, 1 ये है, तो 1 + 1 2 √3 आ गए, तो 2 √3 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो हमारे पास √3 डिवाइडेड बाय 2 जो है ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में tan π/6 cot π/6, π/6 जो है ये हमारे पास 30 के इक्वल होता है, तो हम tan 30 और cot 30 की वैल्यू देख लेंगे, +1 जो है वो साथ उसी तरह से आ जाएगा। तो tan π/6 1/√3 के इक्वल है और cot π/6 √3 के इक्वल है, तो 1/√3 tan π/6 की वैल्यू और cot π/6 की वैल्यू √3 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, tan π/6 की वैल्यू 1/√3 आ गई, cot π/6 की वैल्यू √3 आ गई। तो यहाँ पर ये √3 इस √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हमारे पास बचा यहाँ पर, +1 ये साथ उसी तरह से आ गया जो ऊपर क्वेश्चन से चलता आ रहा है, 1 + 1 2 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है इफ़ sin π/4 यानी sin 45 डिग्री एंड cos π/4 इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पर उसने टेबल की वैल्यू जो है वो हमें दे दी है कि sin π/4 भी 1/√2 के इक्वल है और cos π/4 भी 1/√2 के इक्वल है। तो अगर हम इसको टेबल में से देखें तो sin π/4 1/√2 के इक्वल है, cos π/4 1/√2 के इक्वल है। तो यही वैल्यू जो है हमें टेबल में से देखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर उसने टेबल खुद ही जो है वो टेबल की वैल्यू दे दी है कि sin π/4 भी 1/√2 के इक्वल है और cos π/4 भी 1/√2 के इक्वल है। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं उनकी वैल्यू जो है वो 1/√2 है, दोनों जो एंगल्स हैं। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग। तो नीचे वाले वैल्यूज़ की हमने जो है नीचे वाले जो उसने क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है 2 sin 45 डिग्री -2 cos 45 डिग्री। तो
टू उसी तरह से साइन 45 डिग्री यानी साइन π/4 वो खुद बता रहा है कि 1/√2 के इक्वल, तो साइन 45 1/√2 के इक्वल, -2 cos 45 1/√2 के इक्वल। तो हम अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 × 1 2 डिवाइडेड बाई √2 -2 × 1 2 डिवाइडेड बाई √2। तो ये प्लस का 2 डिवाइडेड बाई √2 है और ये माइनस का 2 डिवाइडेड बाई √2 है। तो +2 डिवाइडेड बाई √2 -2 डिवाइडेड बाई √2 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है 3 cos 45 + 4 sin 45 डिग्री। 3 वैसे ही आ गया, cos 45 उसने हमें वैल्यू दी हुई है 1/√2 + 4 उसी तरह से आ गया, sin 45 की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 1/√2। तो हमने cos 45 की वैल्यू भी और sin 45 की वैल्यू भी लगा दी, बाकी क्वेश्चन उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस ब्रैकेट से, 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस ब्रैकेट से। 3 1 द 3 √2 प्लस 4 1 द 4 और डिवाइडेड बाय √2। उसी तरह से √2, अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। तो 3 + 4 हमारे पास आ गया, 3 + 4 7 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय √2। तो ये हमारा आंसर होना था अगर डिवीजन के नीचे √ ना आता। लेकिन हमने बात की थी कि अगर हमारे पास डिवीजन के नीचे √2 आ जाता है या √ आ जाता है तो हमें पहले उसको सॉल्व करना पड़ता है, हमें डिवीजन में से √ को ख़त्म करना पड़ता है। तो ख़त्म करने का वही तरीका जो हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, √2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो 7 √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 7 √2, √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो √2 का स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 7 √2 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास। तो ये हमारा फाइनल आंसर है और हमने इसमें से जो है वो डिवीजन में से √ को ख़त्म कर दिया है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, 5 cos 45 - 3 sin 45। तो cos 45 की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई 1/√2, sin 45 की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय √2 और ये 5 - 3 7 उसी तरह से आ गए। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 1 द 5 डिवाइडेड बाय √2, 3 1 द 3 डिवाइडेड बाय √2। अब √2 को हम एलसीएम ले लेंगे। तो जब हमने √2 एलसीएम लिया तो 5 - 3 जो है ये इसी तरह से आ गया क्योंकि डिवीजन में दोनों सेम हैं और वही हमने एलसीएम लिया हुआ है। तो 5 - 3 2 डिवाइडेड बाय √2। अब √2 अगर डिवीजन में आ जाए तो हमें उसको ख़त्म करना पड़ता है, जो हम पहले भी कई दफ़ा जो है वो इस एक्सरसाइज में जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं मेथड, कि जो डिवीजन में √ होगा इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी। तो अब 2 √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 √2 आ गया, √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो √2 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो 2 √2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 जो है ये इस 2 से कैंसिल, तो हमारे पास √2 जो है ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होगी। आपने इस एक्सरसाइज को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो है वो प्रिपेयर करना है और MCQs के लिए प्रिपेयर करना है, और इसका टेबल जो है वो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए या आपको बनाना आना चाहिए कि आप अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप फ़ौरन टेबल बनाकर जो है वो उसमें से वैल्यूज़ देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की सलाहियत रख सकें।